हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय भदौरिया। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि थोड़ा क्लियर देखने के लिए थोड़ा आप अपना मोबाइल का तो क्वालिटी जो है थोड़ा इंक्रीज कर लें, पिक्चर क्वालिटी। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्या कि एक धातु के शंकु को पिघलाकर उसी अर्धव्यास के बेलन में बदला गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है कि यदि किसी एक फिगर को किसी दूसरे फिगर में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसका आयतन कभी भी चेंज नहीं होता है, अर्थात दोनों का आयतन हम क्या करेंगे, इसमें इक्वल कर देंगे। तो चलिए सॉल्यूशंस की तरफ। बोला एक धातु के शंकु को पिघलाकर उसी अर्धव्यास के बेलन में बदला गया। ठीक है, तो चलिए माना शंकु की त्रिज्या, अर्थात त्रिज्या ही अर्धव्यास को भी हम कह सकते हैं, यानी व्यास का आधा अर्थात त्रिज्या अर्थात अर्धव्यास। मान लिए इसमें क्या, ये दोनों आर है तथा शंकु की ऊंचाई इक्वल टू एच मान लिए इसमें। अब चलते हैं नेक्स्ट। दिया गया है क्या, बेलन की ऊंचाई क्या है, बेलन की ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये दिया हुआ है, इसमें बेलन का ऊंचाई दिया हुआ है, इसका त्रिज्या जो है इसी का त्रिज्या है। तो बेलन की यह इतना जो है बराबर ना, शंकु की त्रिज्या जो है आर जो है इतना इक्वल टू ही बेलन की त्रिज्या दिया गया है। इसमें क्वेश्चन ही बोल रहा है कि बेलन में बदला गया, उसी अर्धव्यास के बेलन में। अब चलते हैं प्रश्न से। जब किसी एक फिगर से पिघलाकर, यानी शंकु को पिघलाकर बेलन बनाया गया, अर्थात क्या हो जाएगा इसमें, तो इसमें हो जाएगा क्या, शंकु का आयतन बराबर, दोनों का आयतन को बराबर कर देंगे, यानी बेलन का आयतन इक्वल कर देंगे। तो शंकु का आयतन क्या है, होता है 4/3 यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, और एच का वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर। चलिए इसको करते हैं। तो आर स्क्वायर कैंसिल, पाई कैंसिल, तो यहाँ बचा क्या, h/3 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो h इक्वल टू 5 3 15 सेंटीमीटर, अर्थात क्या हो गया, तो शंकु की ऊंचाई बराबर मेरा क्या हो गया 15 सेंटीमीटर। ये था हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है क्या कि एक नाव नदी में बहाव की दिशा में 4 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है। यदि नाव की चाल नदी की चाल से दोगुनी हो तो बताएं कि नदी के बहाव की विपरीत दिशा में नाव 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो इसमें अब क्या करना है हमको कि सबसे पहले ये चलना है जो कंपेयर कर रहा है कि यदि नाव की चाल नदी की चाल से दोगुनी हो, तो माना नदी की चाल को मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, नदी की चाल इक्वल टू x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा नाव की चाल बराबर मान ली इसका दोगुना है तो 2x किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक नाव नदी में बहाव की दिशा में 4 घंटे में 60 किलोमीटर। तो बहाव की दिशा में नाव की चाल बराबर क्या हो जाएगा, बहाव की दिशा में, तो दोनों का चाल जुट जाएगा, नदी की चाल भी और नाव की चाल। तो इसमें हो जाएगा x अब प्लस 2x इक्वल टू 3x किलोमीटर प्रति घंटा। इस स्पीड से वह बहाव की दिशा में चलेगा। तो प्रश्न से, तो बहाव की दिशा में नाव की चाल बराबर क्या दिया हुआ है, यानी कि 3x बराबर क्या दिया हुआ है, यानी चाल बराबर दूरी 60 किलोमीटर व 4 घंटे में, यानी दूरी बटे समय, 4 से 15 और 3 से 5, यानी x इक्वल टू क्या आया 5। तो अब इसमें ले लेते हैं, इसलिए x जब 5 आया तो नदी की चाल क्या माने थे हम, x माने थे, तो नदी की चाल क्या हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा।
तथा नाव की चाल क्या हो गया, नाव की चाल बराबर कितना हो गया, तो 2x इक्वल टू 2 गुना 5 इक्वल टू 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब इसमें बोल क्या रहा है कि तो बहाव की विपरीत दिशा में, इसलिए बहाव के विपरीत दिशा में नाव की चाल। तो अगर विपरीत दिशा जब बोला जाता है तो इसमें क्या करेंगे, चाल को माइनस कर देते हैं, मतलब कि नाव की चाल में बहाव की चाल यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस नदी की चाल यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, माइनस करते हैं तो आता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो गया हमारा क्या, बहाव की विपरीत दिशा में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 2 घंटे में तय की गई दूरी, तो उसी दिशा में 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, दूरी बराबर तो हो जाएगा क्या, 5 गुना 2 अर्थात 10 किलोमीटर, इतनी दूरी तय करेगी वो। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि रवीना ने 60,000 के निवेश करके व्यापार शुरू किया, फिर उसके 6 माह बाद 1,40,000 के निवेश के साथ मोहन आ गया, फिर 1 वर्ष बाद 1,20,000 रुपया निवेश के साथ मंजू आ गई। तो 2 वर्ष के बाद 4,50,000 के लाभ में मोहन का हिस्सा कितना होगा। तो इसमें क्या किया जाएगा, इसको एकदम सिंपल में बनाइए। तो पहले लिखिए क्या, रवीना, फिर रेशियो कीजिए क्या इसका, सेकेंड नाम क्या है इसका, मोहन, और थर्ड इसका पार्टिसिपेट करने वाला कौन है, मंजू। चलिए अब तीनों का देखिए कि तीनों देखिए कितना कितना निवेश किया। ये कितना की रवीना, 60,000, मोहन कितना किया, 1,40,000, मंजू कितना की, 1,20,000। ये तीनों का निवेश था, लिख दिए। अब देखिए रवीना तो पूरा 2 साल तक यानी 2 वर्ष तक लगाई, यानी इसको मंथ में अगर मानिए तो 2 वर्ष में 24 मंथ लगाई। मोहन कितना लगाया, 6 माह बाद यानी कि 1 ईयर यानी 1.5 ईयर यानी कि 18 मंथ, और मंजू उसके 1 वर्ष बाद यानी वह कितने मंथ लगाई, 12। अब इसका रेशियो जो है इसमें अब क्या कीजिए, सबको इसमें कट कीजिए, 4 0 4 0 4 0। अब बचा कितना, 6 × 24। अब रेशियो इसका बचा क्या, 14 × 18, और इसका रेशियो 12 × 12। अब देखिए अब क्या करेंगे, 6 2 = 12, 6 3 = 18, 6 4 = ठीक, फिर 3 4 = 12, 3 और 3 2 = 6, 2 4 = 8। यहाँ कितना बचा, 14, इधर क्या बचा, 8, 2 से फिर कटाइए, 2 4 = 8, 2 7 = 14 और 2 4 = 8, यानी तीनों का रेशियो कितना आया। इसको हम डिटेल में सिर्फ कटा दिए जो कि प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो इसका क्या आया, इसका निवेश का जो है यानी इसका जो प्रॉफिट जो हुआ वह प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा, 4:7:4। तो अब इसमें देखिए कुल लाभ कितना है, कुल लाभ बराबर 4,50,000। तो सबका कुल लाभ यानी कि 4x + 7x + 4x बराबर 4,50,000। टोटल कितना हुआ, 15x = 4,50,000। तो x = आएगा 15 से 3 यानी 3 0 0 0 0, 30,000, यानी कि x = कितना आएगा, 30,000। तो 30,000 जो आया अब इसका, तो मोहन का हिस्सा बोल रहा है, तो मोहन का हिस्सा उसमें कितना होगा, तो मोहन का हिस्सा यानी कि सेकेंड कितना है, 7, यानी 7x यानी 7 × 30,000 यानी कि इतना जो है मोहन का हिस्सा होगा, 2,10,000 रुपया, ये होगा मोहन का हिस्सा। चलिए फ्रेंड्स ये देख लीजिए, आज था ये 3rd क्वेश्चन। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% की कमी करने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन में हमको क्या करना है कि जो 30% की कमी है चूँकि, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की कमी होगी, इसमें लिखना है क्या, क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी बराबर। इस तरह का जब क्वेश्चन आता है किसी भी चीज़ का कि इसमें ये भुजा, जैसे वर्ग का भुजा दिया रहेगा, उसके क्षेत्रफल में इतना % कमी, इसके भुजा में इतना % की कमी करने पर उसके क्षेत्रफल में, सब इस ढंग का क्वेश्चन जो होता है ये जैसा बनता है। इसमें क्या करना है आपको, क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी बराबर
तो 30% की कमी हो रहा है उसके त्रिज्या में, तो 30 + 30 माइनस 30 × 30 बटे 100। इस तरह से आपको इसमें बना देना। अगर a% की कमी हो रहा है तो a + a माइनस a × a बटे 100 कर देना है इसमें। तो 30 और 30 60 माइनस 30 से यहाँ पे जो कैंसिल हुआ 3 3 जा 9, कितना हुआ 51%। यानी इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी होगी 51%। ये था हमारा आज का 4th नंबर क्वेश्चन। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर लास्ट, और वो क्वेश्चन नंबर था क्या 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा क्या, यदि cos x + sin x = √2 cos x, तो cos x - sin x का वैल्यू निकालना है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन है cos x + sin x = √2 cos x। अब इसमें करते क्या है कि दोनों ओर वर्ग कर देते हैं फ्रेंड्स। दोनों ओर वर्ग करने पर तो cos x + sin x का होल स्क्वायर, और इधर भी √2 cos x का होल स्क्वायर। इसका वर्ग जब करते हैं तो आता है cos स्क्वायर x + sin स्क्वायर x अब प्लस 2 sin x × cos x = √2 का स्क्वायर 2, और यहाँ पे cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x = 1, ऐसा होता है 1 + 2 sin x × cos x = 2 cos स्क्वायर x माइनस ये 2 cos स्क्वायर x। तो इसका वैल्यू क्या होगा 2 sin x × cos x = वैल्यू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये हमारा ये वैल्यू हम निकाल लिए। अब पूछ रहा है हमसे क्या cos x - sin x = तो हम इसमें करते क्या है, तो इससे cos x - sin x का पूछ रहा है, लेकिन हम इसका स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसका स्क्वायर क्या होता है cos स्क्वायर x + sin स्क्वायर x माइनस 2 sin x × cos x, ऐसा होता है। थोड़ा सिंपल में कीजिए। तो अब क्या होगा cos x - sin x का होल स्क्वायर = ये फॉर्मूला ऐसा हम कर सकते हैं कि a - b का होल स्क्वायर पूछ रहा है इतना। अब इसका होगा 1 - 2 sin x × cos x। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं। cos x - sin x का होल स्क्वायर = 1 माइनस इसका वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस 2 cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस 1। इसको चलिए तो 2 - 2 cos स्क्वायर x। तो फ्रेंड्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें 2 कॉमन लीजिए 1 - 1 cos स्क्वायर x, यानी 1 - cos स्क्वायर x, यानी 2 × 1 - cos स्क्वायर x = फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर x। तो देखिए cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर = इतना आया। पूछ रहा है क्या इसका माइनस का, तो cos x - sin x = स्क्वायर जब इधर आएगा तो √2 sin स्क्वायर x, अर्थात √2 sin x। ये हो गया हमारा। ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट सॉल्यूशन के लिए देखते रहिए और लाइक ज़रूर कीजिए।